अच्छा हुआ तुम आई माँ। अरे ये क्या हुआ तुम्हें माँ? माँ तुम ऐसी हालत में यहाँ क्यों आई? तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा। यकीन मान, जितना दर्द तूने मुझे दिया है उसके मुकाबले ये दर्द कुछ भी नहीं। अच्छा माँ ये तो बताओ हुआ क्या? फ्रैक्चर। माँ माँ अंदर आओ माँ। मैं यहाँ बैठने नहीं तुझे ले जाने आई। चल बेटा घर चल चल। नहीं माँ, मैं उस घर में नहीं आऊंगी। वो घर मेरा नहीं है, मेरा घर ये है। जिस घर में तू पली बड़ी हुई, इतना प्यार मिला उस घर में, जब वो घर तेरा अपना नहीं तो ये घर तेरा अपना कैसे हो सकता है? उस घर से मुझे और राज को बेइज्जत करके निकाला गया था माँ। उस घर में कभी एक पल भी आजादी की सांस नहीं ली मैंने। माँ उस जेल में अब मैं वापस नहीं जाने वाली। जेल का रास्ता तो राज दिखाएगा तुझे। आजादी का शीशा दिखाकर अपनी कैद में बंद कर रखा है उसने तुझे। इतना कमीना इंसान है वो कि माँ मैं राज के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती। सुनना पड़ेगा बेटा, वो अच्छा इंसान नहीं है। 100 तरह के काले धंधों के साथ नाम जुड़ा है उसका। कहां से सुन लेती हैं आप ये अफवाहें माँ? ये अफवाह नहीं है, यकीन कर बेटा, हम तेरे माँ बाप हैं। हमसे ज्यादा अच्छा तेरे लिए और कौन चाहेगा? ये राज एक दिन तुझे ले डूबेगा। क्यों अपने बाप की इज्जत लुटाने पे तुली है? पूजा तू भोली है बेटा, तभी तो राज जैसे इंसान में तुझे कोई बुराई नहीं दिखाई देती। माँ राज में कोई बुराई है ही नहीं। पूजा आज मैं तुझे इस गंदे माहौल से निकाल के रहूंगी। उसके लिए मुझे 2 थप्पड़ भी मारने पड़े ना तो पीछे नहीं हटूंगी। चल घर चल। मैं कहती हूँ घर चल। नहीं माँ चल मैं कहती हूँ तुझे घर ले जाऊंगी। माँ क्या नहीं पड़ेगा? माँ छोड़ो। चल पूजा बेटा बेटा घर चलते। ये क्या कर रही हो माँ? और तुम ठीक तो? चल घर चलते। माँ मैं नहीं चल सकती। मुझे आज घर चलने पड़ेगा। गैस से नहीं जाएगी। आज मैं तुझे ले जाके मुझे छोड़ो माँ। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कहाँ ले जा रहे हैं आप पूजा को? कहाँ ले जा रहे हैं? पूजा अपने घर जा रही है। What? पूजा मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारा घर तो ये है ना, सिर्फ तुम्हारा? हाँ राज, लेकिन माँ जबरदस्ती सही। मैं तुझे जबरदस्ती आप नहीं कर सकती पूजा के साथ। मैं कर सकती हूँ, माँ हूँ मैं उसकी। तुम बीच में मत आओ राज। आना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरी पूजा की मर्जी के खिलाफ कोई कुछ करे ये तमाशा मैं चुपचाप नहीं देखूंगा। तमाशा तो तुमने बना रखा है हमारी जिंदगी को। क्यों खेल खेल रहे हो हमारी बच्ची के साथ? माँ प्लीज। मैंने पूजा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। पूजा अपनी मर्जी से यहाँ रह रही है। और एक बात बताइए, जब आप लोग पूजा को अपनी जिंदगी से निकाल चुके हैं तो फिर अचानक इतना प्यार क्यों मोड़ आया? बेटी है वो हमारी, परवाह है हमें उसकी। आग लगती है हमारे सीने में जब हम उसकी जिंदगी बर्बाद होते देखते हैं। जी पूजा, तुम्हें जाने का कसूर तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये मैं... माँ प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ बस। इन्हीं मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाया इसने तुझे। आज मैं तुझे घर लिए बगैर नहीं जाऊंगी। चल मैं कहती हूँ छोड़ो। प्लीज पूजा, तुम जाना चाहती हो? नहीं राज, आई डोंट वॉन्ट टू गो। तो फिर ठीक है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें यहाँ से लेके जा नहीं सकती। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। मैं रोकूंगा आपको। राज, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या करेंगी आप? किस बात की धमकी दे रही? पुलिस को बुलाएंगी और ये कहेंगे कि ये मेरी बेटी है, मैंने इसको जबरदस्ती यहाँ रखा हुआ है। जाइए बुला लाइए पुलिस को। कानून भी आपकी मदद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पूजा नाबालिग नहीं है, ये अपनी मर्जी से मेरे साथ यहाँ रह रही है। डोंट वरी पूजा, मैं भी देखता हूँ कौन तुम्हें लेके जाता है यहाँ। छोड़ो ना माँ, जब पूजा खुद अपना भला बुरा नहीं समझना चाहती तो फिर हम क्या कर सकते हैं? मैं इसे लिए बिना नहीं जाऊंगी। चल माँ, तुम्हें मेरी कसम है। चलो चलो यहाँ से प्लीज। अब भी वक्त है, समझ जा पूजा। पूजा अंगारों पर चल रही है तू। माँ चलो यहाँ एक दिन तेरे पाँव चलकर राख हो जाएगी तो औंधे मुंह गिरेगी। फिर अपने माँ बाप के दरवाजे तक पहुंचने की हिम्मत नहीं रहेगी तुझ में। चलो माँ। एक दिन इतना रोएगी, पछताएगी तू के।
चलो माँ प्लीज प्लीज माँ चलो चलो। Come on, baby. Relax. Take it easy. ये सब तो होता रहता है। शारदा जी, कल चलते हैं पंडित जी के पास मुस्कान की कुंडली लेकर। शारदा जी, सो गई क्या? सो गई? नींद है कि आती नहीं। हाँ, होता है शारदा जी, जब दो दो बेटियों की शादियां सामने पड़ी हो तो नींद कहां से आएगी। लेकिन शारदा जी सोचिए, निकी की शादी को तो अभी टाइम है, हमें फिक्र करनी चाहिए मुस्कान की शादी की। इसलिए कह रहा हूँ पंडित जी के पास चलते हैं, तारीख निकलवा लेंगे। चले जाएंगे, अभी जल्दी क्या है? अरे ये आप कह रही हैं, सबसे ज्यादा जल्दी तो आप ही को थी शारदा जी। क्या हो गया है आपको? हाँ, लगता है घबराहट पैदा हो गई है बेटी को दूर भेजने की सोच सोच के। अरे भाई, बेटियों के माँ बाप को दिल बहुत बड़ा रखना चाहिए, बहुत बड़ा, अपने दिल के टुकड़े को अपने से दूर भेजने के लिए। रिलैक्स शारदा जी, सब ठीक होगा, चिंता मत कीजिए, सो जाइए आप। Yeah, baby. 100%. I'll have dinner with you. Okay? हाँ. Don't worry ना बाबा. Yes, yes. पहुंच जाऊंगा. Okay? Bye. Pathetic. राज! टीना, तुम? सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज! अच्छा पहले ये बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं? मेरी प्रॉब्लम? हाँ, आई मीन योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम। हाँ, सॉल्व तो नहीं हुई टीना, लेकिन थोड़ी कम हो गई। वो तुम्हारा फ्लैट बेचा तो कुछ पैसे मिले and I really could manage it. You know something? मैं उस फ्लैट में गई थी। अच्छा, क्यों? मेरी कुछ चीजें वहां पड़ी थी इसलिए। अच्छा, मिली? हाँ। And I must say, तुमने एक बहुत खूबसूरत लड़की को फ्लैट बेचा है। And you know what? She's also a model. Oh, really? Yes. What a coincidence. मैंने तो ब्रोकर को बोल दिया था, पता नहीं उसने किसको बेचा। लेकिन एक बात है, उस फ्लैट में जो भी लड़की रह रही है तुमसे कम खूबसूरत है। क्योंकि तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। Really, राज? फ्लैटरिंग करना तो कोई तुमसे सीखे। By the way, राज, मुझे तुमसे एक सीरियस बात कहनी है। कौन सी सीरियस बात? राज, मुझे लगता है हमें शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा। हाँ राज, you know something? I'm pregnant. मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और इस बार मैं अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती। Abortion? No way. अगर तुम इस बार इंसिस्ट भी करोगी ना, तो मैं तुम्हें अबॉर्शन कराने दूंगा नहीं। I'm so happy. राज, कब करोगे शादी? अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वक्त तो मेरे पास भी नहीं है टीना, और ये फैसला मुझे बहुत जल्दी करना पड़ेगा। I love you, राज। मैं जानती थी इस बार तुम ना नहीं कहोगे। तुम मेरी जिंदगी हो राज। तुम भी मेरी जिंदगी हो टीना। I love you very much. हेलो। ओ वाओ, मुस्कान, मुझे 100% यकीन हो गया कि तुम मेरे दिल की बात सुन लेती हो। तुम्हारा ही नंबर डायल कर रहा था मैं। अच्छा, क्या कहना था? बस यही कहना था कि तुम मेरी आंखों के सामने जल्दी से आ जाओ, तुम्हें देखने को दिल चाहता है। तो हो गई आपके दिल की तमन्ना पूरी? मुस्कान, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, हर लम्हा जीना चाहता हूं। You know, I have become very greedy. तुम्हारे हर पल पे अपना हक जमाना चाहता हूं। मेरे हर पल पर, मेरी हर सांस पर तुम्हारा ही तो हक है अक्षत। क्या बात है, इसी बात पर एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। नहीं, नो लॉन्ग ड्राइव्स। अक्षय, तुम आराम करोगे।
मुस्कान, सारा दिन इस रूम में बैठकर मैं बोर हो गया हूँ। अक्षत, तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम 1 महीने तक इस कमरे में नहीं बैठना, ओके? पर देखो अक्षत, फिलहाल तुम्हें अब अक्षत वो क्या है, जूस वहीं पड़ा है, तुमने अब तक पिया नहीं। ठहरो मैं लाती हूँ। दिस इज नॉट डन। हाँ अक्षत, तुम बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखते हो। जूस भी वैसे ही पड़ा है और तुम्हारी दवाइयाँ भी वैसे ही पड़ी हैं। आई एम श्योर तुमने अपनी दवाइयाँ भी नहीं ली होगी। अक्षत, कम से कम दवाइयाँ तो टाइम पर लिया करो। अब जब तक मैं नहीं आऊंगी तुम्हें दवाइयाँ नहीं दूंगी, तुम दवाइयाँ भी नहीं लोगे। अक्षत, अपना ख्याल रखो, तुम बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते। तुम्हें जल्दी ठीक नहीं होना है। जब देखो तुम अक्षत, मैं आइंदा से अगर तुमने सब कुछ ठीक टाइम पर नहीं लिया ना तो मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपनी दवाइयाँ टाइम पर लोगे। हर बार तो मैं नहीं आ सकती ना। लाइट कैसे बंद हो गई? लाइट्स ऑन है अक्षत, ऑफ कहाँ है? तो बस इतनी दवाइयाँ नहीं थी ना। ये मेरी आंखों के सामने अंधेरा कैसे हो गया? कहाँ है अंधेरा? अक्षत, अक्षत, अक्षत क्या हुआ? अक्षत, अक्षत क्या हो रहा है? क्या हुआ अक्षत? आई ओके? मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। बट अक्षत, उसका ना अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा हो गया और अब मैं ठीक हो गया। थकावट, एक्सीडेंट के बाद से तुमने बिल्कुल भी आराम नहीं किया अक्षत। इतनी बातें करते रहते हो और अभी तो तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर भी जाना था। देखो अक्षत, अगर तुम अपना ध्यान नहीं रखोगे ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पर मुझे अच्छा लगता है तुम्हारी डांट सुनना। एकदम टिपिकल वाइफ की तरह तुम डांटती हो। मैं जा रही हूँ और तुम आराम करो, क्योंकि अगर मैं यहाँ रुकी ना तो तुम सिर्फ बातें करोगे। चलो अब लेकिन तुम मुस्कान, मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो तुम, चलो चलो, लेट हो। चलो ठीक है, अब जिंदगी भर बीवियों का कहना है तो मानना पड़ता है। चलो अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं भाई। प्लीज टेक केयर अक्षत। आई विल। चलो मत जाओ ना। तुम सो जाओ, चलो सो जाओ। ओके, बाय बाय। दादाजी, दादाजी, आप अक्षत को डांटिए, उससे कहिए कि अपना ध्यान रखे। क्यों, क्या हुआ? दादाजी, उसे चक्कर सा आ गया था। चक्कर सा? नहीं, वैसे फिक्र करने की कोई बात नहीं है, वो ठीक है। डांट के सुला आई हूं मैं उसे। अब जब तुम उसे डांट ही चुकी हो तो मुझसे क्यों कह रही डांटने के लिए भाई? वैसे अच्छा है कि वो सो रहा है बेटे, इसलिए कि इसी बहाने मुझे तुमसे कुछ बात करने का मौका मिलेगा। बैठो। कहिए। मुस्कान बेटे, मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। किस लिए दादाजी? बेटे, उन तमाम खुशियों के लिए जो तू मेरे अक्षत की जिंदगी में लेकर आई है। बेटे, मैंने तो भगवान से सिर्फ एक अच्छी बहू की तमन्ना की थी, लेकिन उसने तुम्हारे रूप में मुझे मेरे सपनों से भी कहीं ज्यादा कुछ दिया है। You are the best thing that happened to Akshat, to me, and to this entire family. अब बोलो, कब आ रही हो अपने घर? दादाजी, हाय राज। आओ भाटिया। भाई मान गए तुम्हें, लेकिन राज हमें भी तो सिखाओ कि बिना खून खराबा किए लड़ाइयां कैसे लड़ लेते हो, और दूसरी बात है कि जीत भी जाते हो। मैं कुछ समझा नहीं, कौन सी लड़ाई? अरे यार टीना, राज तुम्हारे कहने पे उसने बिना आंख झपकाए घर खाली कर दिया और मक्खन से बाल की तरह निकाल फेंका तुमने उसे। वो कोई मुश्किल काम नहीं भाटिया। किसी को अपने एहसानों के तले इतना दबा दो कि वो एहसान फरामोशी ना कर सके। वाह, सही जा रहे हो भाई साहब, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। और फिर आपने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में टीना को कैसे लपेटा होगा ये तो पूछने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा वैसे बाय द वे, अब आपकी ये टीना जी कहाँ रह रही हैं? फिलहाल तो वो अपने फ्रेंड के साथ रह रही है, लेकिन उसके प्लान्स कुछ और ही हैं। वो यहाँ इस घर में मेरे साथ आकर रहना चाहती है। What?
वो मुझसे शादी करना चाहती है। शादी? ये शादी का ख्याल कहां से आ गया? वो चाहती है कि जब बच्चा दुनिया में आए तो उसे माँ और बाप दोनों का प्यार मिले। बच्चा, माँ बाप। राज, you mean to say that she is? Yes, she is pregnant. राज, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यार। राज के लिए कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, और खास तौर से वो जिसे सॉल्व करने का एक्सपीरियंस हो। मैं उसे बहला फुसला कर अबॉर्शन के लिए तैयार कर लूंगा, जैसे पूजा को कर लिया था। और अगर वो ना मानी तो? अभी तुम ही तो कह रहे थे भाटिया कि मैं बिना खून खराबे के लड़ाइयां जीत जाता हूं। और ये तो टीना है, थोड़ी बेवकूफ है, थोड़ी भोली है, वो जल्दी बातों में आ जाती है। सही है यार। और पूजा की तरह इसे भी तुम्हारे मेन बिजनेस के बारे में पता तो है नहीं। मैं बहुत पुराना जुआरी हूं भाटिया, अपने 51 पत्ते तो बहुत आसानी से खोल देता हूं, लेकिन एक पत्ता हमेशा अपनी आस्तीन में रखता हूं। विनिंग कार्ड इज ऑलवेज विद मी। और भाई शारदा जी, वो अक्षत की और मुस्कान की कुंडली आपने रख ली ना? ये लीजिए। हाँ लाइए। भाई मैंने तो पंडित जी से कहा था कि आप घर पे आ जाएं, कहने लगे कि मैं किसी के घर आता जाता नहीं हूँ। कोई बात नहीं। तो शारदा जी एक काम करते हैं, मैं अकेला चला जाता हूँ। नहीं नहीं, मैं भी साथ चलूंगी। अरे शारदा जी, आपको तकलीफ होगी। मेरी मुस्कान की खुशी के आगे हर तकलीफ छोटी है जी। चलिए उठिए। तुम नहीं मानोगी। उठिए उठिए। चलो संभाल के संभाल, आ जाओ। मुस्कान और अक्षत अति उत्तम, बहुत ही अच्छा मेल है, परंतु मुस्कान की जिंदगी में सुहाग का सुख कुछ। पंडित जी क्या कोई? अक्षत के ग्रह कुछ शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं। जिंदगी और मौत के बीच एक द्वंद्व चल रहा है। पंडित जी खुलासे में बताइए ना। अक्षत की मेष राशि पड़ती है और इस वक्त उनके 12वें स्थान पर राहु है, जिनके ऊपर शनि की कुदृष्टि पड़ रही है, और शनि के साथ बुध और सूर्य भी एक ही घर में बैठे हैं। काल सर्प का दोष है। ग्रह अति भारी हैं, जिंदगी को खतरा है, मौत भी हो सकती है।